मिलिट्री अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। मिलिट्री अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के फैसले से मशरूत होंगे। अदालत ने हुक्म देते हुए कहा कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। ये मामला संगीन है, मैं मुतमईन होना चाहता हूँ। क्या आपको सिविलियंस कोर्ट पर एतमाद नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का ख्वाजा हारिस से इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 3A अगर बुनियादी हकूक फराहम नहीं करता तो उसे मिलिट्री कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि यहाँ बात बुनियादी हकूक की नहीं हो रही, सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की हो रही है। समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के मुकदमे जनवरी में मुकम्मल हो जाएंगे। इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को मुकर्रर करेंगे। हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। पीचोक से गिरफ्तार 3 कम उम्र बच्चों की दरखास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 10-10 हज़ार रुपए के मुशल्कों के एवज जमानत मंजूर की। पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। शनाख्त परेड पर मुल्जिमान अदालत पेश न किए जाने पर भी अदालत का इजहार बरहमी। DC इस्लामाबाद तलब जज अबू अल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि शनाख्त परेड पर मुल्जिमान अगर आज पेश न हुए तो IG और DIG को तलब करूंगा। आज कोई माजरत कबूल नहीं होगी। हर सूरत शनाख्त परेड वाले मुल्जिमान अदालत पेश करें। जज की नैब कोर्ट को हिदायत। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई की बात नहीं हुई थी। नून लीग ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, बातचीत का पैगाम नहीं दिया। मुज़ाकरात का पैगाम आया तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। 9 मई को किन की तंसीबात और घर पर हमला किया गया, ये उन वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करते? PTI संजीदा नहीं, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। सेनेटर फैसल बावडा का दावा। बोले, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को बानी PTI के लिए नुकसान का सबब भी करार दिया। PTI की सोशल मीडिया टीम शाम की वीडियोस एडिट करके पाकिस्तान के हालात बता रही है। PTI के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। उनके लिए बेहतर यही है कि ये लोग मुआफ़ी मांग लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। हुआवे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वांग चेंगडोंग से मुलाकात। हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज का हुआवे के हेल्थ और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में इजहार दिलचस्पी। हुआवे को पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। बैरूत से खुसूसी तैयारा 318 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। लेबनान में पाकिस्तानी सफीर सलमान अख्तर ने पाकिस्तानियों को अलविदा किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर मुतल्लिका हुकाम को खराज तहसीन। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का भी शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी खुद को तनहा ना समझे। पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इसराइली फजाया के शाम की बंदरगाहों और फौजी तनसीबात पर हमले। लताकिया और तरतोस की बंदरगाहें तबाह। कातिल इसराइल ने मिसाइल जखीरा करने के मकामात को भी निशाना बनाया। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के अतराफ कई मकामात पर कब्जा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शाम पर इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश। कहते हैं ये हमले शाम की खुदमुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी हैं। दूसरी जानिब शाम के बहरान पर अमरीका, तुर्किया, यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास।
मुल्क भर में इंटरनेट का मसला हल ना हो सका। इंटरनेट की बंदिश और कम स्पीड के बायस ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद शदीद परेशान। इंटरनेट की बंदिश से IT सेक्टर को भी 3 मिलियन से ज्यादा का नुकसान। फ्रीलांसिंग, वेब डेवलपमेंट या ऑनलाइन बिजनेस, मिनटों का काम घंटों में तब्दील। ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक के तमाम मराहिल मुतासर। सार्फिन की हुकूमत से इंटरनेट मसले को हल करने की अपील। कराची एक्सपो सेंटर में 19वीं आलमी कुतुब मेले का आज दूसरा रोज़। इंतहाई कम कीमत में किताबें दस्तियाब। कुतुब मेले में अदबी, सियासी, फिक्शन समेत स्कूल के कोर्स की किताबें मौजूद। कुतुब मेले में 17 ममालिक के 40 इदारे हिस्सा ले रहे हैं। 5 लाख से ज़ायद शायकीन की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 5 रोज़ा मेले का इफ्तिताह किया। झलमक्सी के मटियाले और पथरीले ट्रैक पर रेसर्स का इम्तिहान। जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज से शुरू होगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 64 रेसर्स किस्मत आजमाएंगे। 4 खवातीन भी शरीक होंगी। सैलाब के बायस तबाह होने वाला ट्रैक 2 साल बाद मुकम्मल। रवा मुकाबले में गाड़ियां 200 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात में सर्दी का राज। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। अस्तूर में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। KPK, जिला चित्राल, दीर और सवात में भी पहाड़ों पर बर्फबारी। अस्तूर -11, स्कर्दू -9, हुंजा में -5 तक रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी। लह -9, कलाम, कलात, ज़ियारत, गोब्स दर्जा -6 तक आ गया। मौसम सरमा की आमद। ठट्ठा के साहली इलाके नायाब आबी परिंदों के लिए आर्जी मस्कन बन गए। साइबेरिया और दीगर सर्द इलाकों से लाखों परिंदे ठट्ठा पहुंच रहे हैं। परिंदे टोलियों की शक्ल में आते हैं। चहचहाहट से माहौल दिलकश बना देते हैं। मेहमान परिंदों की आमद से कुदरत के हुस्न मज़ीद बेहतर हो जाते हैं। हाथ में दर्द, सुन हो जाना, चीजों का छूट जाना, सुइयां चुभने के एहसास को मामूली न समझें। आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने वाली अलामात कलाई और हथेली में तकलीफ का बायस बनती हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं खवातीन इस मर्ज का ज्यादा शिकार होती हैं। इस बीमारी की वजह डिप्रेशन और एसाबी कमजोरी होती है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने चरवाहा रोबोट तैयार कर लिया। मसनूई जहानत से लेस ये रोबोट मवेशियों की रहनुमाई करता है। मुहक्किकीन कहते हैं खुद मुख्तार रोबोट दुनिया का पहला स्मार्ट चरवाहा है, बनने के लिए तैयार है। इसका काम मवेशियों की खेती को ज्यादा मौसर और माहौल दोस्त बनाना है। मुनफरिद असलूब के शायर, अदीब, फलसफी, नसर निगार जॉन एलिया चाहने वाले आज उनका 93वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। जॉन एलिया अपनी गैर रिवायती शायरी से दिलों में उतर जाने का कमाल फन रखते थे। बेखुदी और बेसाख्ता लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा।